देखिए, जो भी करप्ट व्यक्ति होता है ना, जब कोई जांच एजेंसी उसकी जांच करने लग जाती है तो वो क्या बताना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बहुत शरीफ था। और सारे विपक्षी, मतलब मैं उसके लिए तो वो विपक्षी हुए ना, ये सारे ईडी की जांच वगैरह मुझसे रंजिश के तहत की जा रही है। मैं पूछ रही हूँ, आपने ऐसा कुछ कांड किया था ना, ज़बरदस्ती ईडी आपके पीछे तो नहीं आई, ईडी हमारे पीछे तो नहीं आई, ईडी और किसी के पीछे मैंने तो भागते नहीं देखा। किसी का अगर कुछ पता चलता है ईडी तभी वहाँ जाती है। तो आपने कुछ किया था ना, उसी की जांच हो रही है। और जांच होने में क्या दिक्कत है? जब आपने कुछ किया नहीं, मज़े से रहिए, उससे डरना क्या है, घबराना क्या है? तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो तेरा मेरा चक्कर चला रखा है ना, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र की सरकार हो, कभी कहते हैं कि जी हमारे पीछे ऐसे ही लगे हुए हैं, कभी कहते अरे आपने कुछ कांड किए हैं तभी तो आपके पीछे कोई आ रहा है। ईडी किसकी जांच करती है भाई, आप बताइए? ईडी उन्हीं की जांच करती है ना जहाँ कहीं गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, कुछ पैसे का लेन देन गड़बड़ाया है। तो आपने कुछ किया है तो, और कुछ नहीं किया तो शांति से बैठिए, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा मैडम, आपको एक बात और याद होगी, ये वही प्रताप सरनाइक है जो कंगना रनौत को कह रहे थे कि मुंबई आएगी तो मुंह तोड़ देंगे। आज जब इनका नंबर आया तो खुद क्वारंटीन हो गए। नहीं, मुंह क्यों तोड़ देंगे? नहीं, कोई आवाज़ उठाएगा मुंह क्यों तोड़ देंगे? और हम क्या चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं यहाँ? हम फिर क्या क्या तोड़ देंगे ये नहीं पता उन्हें? महिलाओं की ताकत को जानते नहीं है क्या वो? महिलाओं की ताकत ये है कि एक कंगना रनौत ने एक बात कह के पूरे देश को हिला के रख दिया। ये है महिलाओं की ताकत। तो मैं उनसे बोल रही हूँ, आप क्वारंटीन हुए क्यों भागे फिर रहे हो भाई? आओ सड़क पे, बताओ ज़रा हमें कहाँ मुँह तोड़ोगे, हम भी देखें ज़रा कौन से मजबूत हाथ हैं जो किसी महिला का मुँह तोड़ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बोल रही हूँ, क्वारंटीन भाई को, कि भाई एक झापट अगर किसी महिला का सही से खा लिया ना आपने, तो आपको अकल आ जाएगी। ऐसे महिलाओं के बारे में अपशब्द कहना छोड़ दीजिए। वो पुराना समय था जब महिलाओं को कोई कुछ भी कह के घर बैठ जाया करता था मज़े से, और महिलाएं बेचारी छुपे फिरती थी कि कहीं हमारे है ना कोई मार मूर न दे। अब हम नहीं डरते हैं। क्या कर लोगे? कितनी महिलाओं को मारोगे? कितनी बहनों का मर्डर कर दोगे? कितनी बहनों के हाथ उठा लोगे? अब कोई नहीं सहने वाला। अब आप कंगना रनौत के साथ शबनम खान खड़ी हैं, शबनम खान के साथ हज़ारों महिलाएं खड़ी हैं, हज़ारों महिलाओं के साथ पूरे देश की महिलाएं खड़ी हैं। मैं तो बोल रही हूँ, क्या नाम है इसका, प्रताप, ये ऑटो चलाने से लेके सोच कर देखिए, मतलब ये तो मुझे हंसी भी आती है। जो ऑटो चलाने वाला था उसकी 143 करोड़ की वो हो गई जमा पूंजी, तो ईडी जांच भी ना करे, उल्टा ईडी को बोल रहा है। अरे भाई, ऑटो चलाते चलाते कौन सी लॉटरी लग गई थी आपकी? चलिए वो लॉटरी का टिकट ही दिखा दीजिए भाई, इस वजह से अमीर हो गया। ये तो मतलब हास्यास्पद लगता है मुझे। और ऊपर से महिलाओं को धमका भी रहा है। मैं तो कह रही हूँ, ये जो पकड़ा है ईडी, जो जांच कर रही है, करती रहे। पुलिस को अरेस्ट भी करना चाहिए, उसे क्वारंटीन में से घसीट के लाना चाहिए और जेल की क्वारंटीन में डालना चाहिए। कि सरेआम बोलता है लड़कियों को मुंह तोड़ दूंगा, तो ये धमकी नहीं है? और आराम से जाके क्वारंटीन होके रहता है। और ऑटो चलाने वाला 100 करोड़ से ज़्यादा का मालिक हो जाता है। इसकी तो सारी जांचें होनी चाहिए। बल्कि इसके तार घाट कहाँ कहीं दाऊद इब्राहिम से तो नहीं जुड़े हुए, इसके तार घाट कहीं किसी ऐसी पाकिस्तानी एजेंसी से तो नहीं जुड़े हुए। पूरी जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की। और ये सिर्फ एक प्रताप की बात नहीं कर रही हूँ, देश में इस तरीके के जितने लोग हैं सबकी ईडी को जांच करनी चाहिए। तो सामने में लेख लिखने वाले संजय राउत, जब उनके नेता की पकड़ आई तो उस पर कोई लेख लिखने को तैयार नहीं है। नहीं, वो सामना है। सामना मतलब सिर्फ अपना सामना, और दूसरे का सामना करने का दम नहीं है उनके अंदर। आमना सामना अपना ही करो आईने के आगे, और बाकी किसी की मत सुनो। तो संजय राउत को तो मैं अब किसी कैटेगरी में लेती ही नहीं हूँ। जब से संजय राउत ने वो सुशांत सिंह राजपूत पे अपने नाटकबाजी दिखाई है ना, तब से मैंने उन्हें सीरियस ही लेना छोड़ दिया। क्योंकि कोई नेता जो इतना बड़ा दिग्गज, जिसकी सरकार भी हो, किसी बड़े इशू को इस तरह से मजाक में नहीं बना सकता। अगर वो नेता होते तो उस मुद्दे को गंभीरता समझते और उस पर काम करते। वो क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ गांजा पार्टी जो है ना, जो गांजा पीने वाली पार्टी है और जो ड्रग पेडलर है, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। ये एकदम गलत बात है। संजय राउत तक आप प्लीज़ मेरा मैसेज दीजिएगा कि संजय राउत जी, गांजा पार्टी को बचाने से आप नेता नहीं बन पाएंगे। आपको ऐसे लोगों का साथ देना पड़ेगा जैसे सुशांत सिंह राजपूत का एकदम क्लियर कट केस क्या था, लेकर आइए सामने। मैं तो हैरत में पड़ जाती हूँ कि उद्धव ठाकरे, क्या ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं? मतलब बाला साहब ठाकरे का बेटा इतना नेगेटिव, और एक शरद पवार इधर बिठा रखा है, एक कांग्रेस इधर बिठा रखी है। और वो जो भ्रष्टाचारी थे, जिनकी भ्रष्टाचार की वजह से ही सरकार गई है, मतलब दोनों भ्रष्टाचारियों के कहने पर वो सारा काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भाई को सोचना होगा थोड़ा बहुत।
लेकिन मैडम आपको एक बात और याद होगी, उद्धव ठाकरे ने कुछ समय पहले कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। जो बॉलीवुड के प्रति उद्धव सरकार का रवैया है इतना नरम, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, किस एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा हो सारा बॉलीवुड ख़राब है। किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद आवाज़ उठा रही हूँ। हम भी कहते हैं सारा, किसी भी जगह का सारा महकमा ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर कोई भ्रष्ट ऑफिसर पकड़ा जाता है तो सबकी जांच होती है कि नहीं होती है? तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मैं तो कह रही हूँ बॉलीवुड वाले ये एक्टर इतने बड़े बड़े जिन्हें हमने पसंद कर करके अपने सर पे बिठाया, कितने चाव से देश की जनता को देखती हूँ, टिकटें लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि आप इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, आप लोगों को तो बाहर आके इसका बायकॉट करना चाहिए कि हमारे पूरे बॉलीवुड परिवार में, वो एक परिवार है ना बड़ा, उनको किसी को भी गांजा चरस अफीम ना बेचने दिया जाएगा ना पीने दिया जाएगा। मतलब ये कहने की बजाय वो क्या कह रहे हैं कि बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है, तो फिर पकड़े क्यों जा रहे हैं? लेकिन मैडम तो फिर पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा काम होता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये कोई आज का मामला नहीं है। अगर इस तरीके के अपराधी हैं तो इस तरीके के अधिकारी भी हैं जो उन्हें शेल्टर देने का काम करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो पुलिस अधिकारी होते हैं ना, जो प्रशासन होता है, जब तक इन पर राजनीतिक शेल्टर ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर कोई देखिए, मुंबई महाराष्ट्र के आप सीपी को देखिए, ठाकरे साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है उन्हें, उद्धव ठाकरे का, तो वो बिंदास होकर कुछ भी कर लेते हैं। कुछ गलत भी हो गया तो बचाने वाले बैठे हैं नेता। तो ये नेता जब तक आशीर्वाद इनके ऊपर रखेंगे ना, भ्रष्टाचार और नेताओं का आशीर्वाद दोनों चीज़ें काम करती हैं, ये हटाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 4 महीने से जनता के लिए कोई काम नहीं। अगर कर रहे हैं तो अर्नब की टीआरपी की जांच करनी है, टीआरपी स्कैम की जांच करनी है। नहीं, मैं बोल रही हूँ टीआरपी तो ऐसा कोई मुझे गोली नहीं मार रहा। देश की जनता मर नहीं रही, किसी की टीआरपी बढ़ जाए या घट जाए उससे मैं मरने वाली नहीं हूँ। कोरोना से हम मरने वाले हैं। कोरोना सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ तब भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा था, आज भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। आप फ्लाइट पे ही रोक लगा रहे हो, वहाँ पे वो जनता जो मर रही है, जो कोरोना पीड़ित है, उन्हें फैसिलिटी कौन पहुँचाएगा? आपको तो ये चिंता है मेरे को बेबी पेंगुइन कह दिया मेरे बेटे को, या अर्नव कहीं टीआरपी में उस वाले चैनल से आगे ना निकल जाए। तो ये सब चीज़ें छोड़ कर ना थोड़ा पहले कोरोना पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज चलिए और कोई दूसरा काम नहीं करना मत करिए, हमारी जान तो बचाने का काम करना पड़ेगा ना आपको। हमारी जान कौन बचाएगा भाई, बताइए आप? हम अगर मुंबई में रहते हैं तो हमारी सीएम की जिम्मेदारी बनती है ना हमारी जान बचाना, वहाँ भी वो खाली हाथ नज़र आते। तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, कोरोना में जनता को बचाने का काम करिए। ये सब जो छोटी छोटी बातें ना टुच्ची, इस तरीके की बातें करना छोड़ दीजिए। ये शायद संजय राउत, शरद पवार और कांग्रेस की वजह से ये जो निचलापन इनके अंदर आया है, उद्धव ठाकरे के अंदर, ये उसका कारण है। लेकिन मैडम जैसे कि शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि ईडी बदले की भावना से काम कर रही है। आपने बेबी पेंगुइन का नाम लिया, तो बदले की भावना से तो शिवसेना काम कर रही थी। अगर कोई उनके खिलाफ लिखता था जेल में डाल दिया जाता था, अगर कोई बेबी पेंगुइन बोल देता था तो उसको पकड़ कर लाया जाता था। नहीं, बेबी पेंगुइन बोल दिया तो क्या हो गया? ये अपराध नहीं है। कोई अपशब्द, कोई ऐसी, मैंने आपके कैरेक्टर को कुछ नहीं कहा। आपके बहुत सारे बच्चों को चीकू नाम रख दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को कोई भोला, सोनू, मोनू क्या क्या कहते हैं। तो फिर सबके पिताजी और माताजी तो लेके चल पड़े कि चलिए जेल चलिए सारे लोग। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो उस चीज़ को स्पष्टता से नहीं कह पाए उद्धव ठाकरे कि उनका बेटा उस चीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है। सुशांत केस की बात कर रही हूँ मैं। अगर सुशांत या दिशा के मामले में वो इन्वॉल्व नहीं था, करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसने रोका है? बिठाइए आदित्य को अपने, बताए वो कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और कोई मेरे बारे में इस तरीके की बात नहीं करेगा, नहीं तो पुख्ता सबूत के साथ आए। ये नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं मन में उनके चोर भी बैठा हुआ है। आदित्य ठाकरे को आपने तब से कुछ बोलते नहीं सुना होगा, उद्धव ठाकरे को भी इस पर बात करते नहीं सुना होगा। हाँ, सीपी आकर दुनिया भर की फालतू की बात टीआरपी की कर गए होंगे। तो टीआरपी से हमारे कोई जान को खतरा नहीं, देश में कोई उससे बवाल नहीं हो रहा। उसको छोड़िए उद्धव ठाकरे जी। काम करना है तो कोरोना से बचाने का काम करिए। देश की जनता को जो सुविधाएं दे सकते हैं आप अपने राज्य की जनता को, वो मुहैया कराइए। तब हम आपको शायद बाला साहब ठाकरे, आप तो उनका भी नाम शायद भुलवाने की तरफ ही जा रहे हैं हमें।